मेरा नाम इमरान है। मेरी उम्र 28 साल है और मेरा एक छोटा सा 6 साला बेटा है। मैं पहले जहाँ जॉब करता था, मुझे उस फैक्ट्री से निकाल दिया गया था और जहाँ मुझे अब नौकरी मिली थी, वो ऑफिस हमारे घर से काफ़ी दूर था। रोज़ाना आने जाने में बहुत मुश्किल होती थी, तो मैंने सोचा कि नज़दीक कोई मकान किराए पर लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। मैंने बहुत से मकान देखे मगर किराया बहुत ही ज़्यादा था। मैं काफ़ी मायूस हो चुका था। एक दिन ऑफिस के एक लड़के ने बताया कि यहाँ करीब ही एक मकान है जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। मालिक मकान बाहर मुल्क रहता है। वो मकान आपको बिल्कुल मुनासिब किराए पर मिल जाएगा। मैं अगले ही दिन मकान देखने चला गया। मकान बहुत ही प्यारा था मगर काफ़ी पुराना था। किराया भी बहुत ही मुनासिब था। मैंने देर किए बगैर मकान किराए पर ले लिया, जो मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। कुछ दिनों बाद सफाई करवाकर हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। मकान के सहन में तो काफ़ी पुराने दरख्त थे। हम वहाँ हंसी खुशी रहने लगे। हमें यहाँ शिफ्ट हुए 2 ही दिन हुए थे। मैं ऑफिस गया हुआ था कि बरगद के नीचे मेरी बीवी ने देखा कि मेरा बेटा, जिसका नाम साइम है, किसी के साथ खेल रहा है। पहले तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसे थोड़ा अजीब लगा। जब वो करीब गई तो वो अकेला था, लेकिन किसी से इशारों ही इशारों में बातें कर रहा था, जैसे कोई दूसरा बच्चा उसके साथ खेल रहा हो। कभी हंसने लग जाता और कभी किसी से बातें करने लग जाता। मेरी बीवी जल्दी से आगे बढ़ी और उसे वहाँ से लेकर कमरे में चली गई। मेरी बीवी ने साइम से पूछा, बेटा आप किसके साथ खेल रहे थे? तो कहने लगा कि मामा मेरे साथ नेहा खेल रही थी। कौन नेहा? मेरी बीवी ने हैरान होकर पूछा। कहने लगा, वो मेरी जितनी बच्ची है, उसका नाम नेहा है और वो वहीं दरख्त के नीचे रहती है। मेरी बीवी को ये बात हजम नहीं हो रही थी। जब मैं ऑफिस से घर गया तो मेरी बीवी ने मुझे सारी बात बताई, लेकिन मैंने अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं किया। एक दिन मेरी बीवी दोपहर के वक्त कमरे में सोई हुई थी। इसने देखा कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। इसने पूछा, इमरान, क्या ये आप हैं? आप हैं, बताएं ना, क्यों मुझे डरा रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे तंग मत कीजिए, आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? फिर वो उठी और डरते डरते पर्दा हटाया। जैसे ही उसने खिड़की का पर्दा हटाया, पीछे कोई भी नहीं था। वो काफ़ी डर गई थी। मैं जब ऑफिस से वापस आया तो उसने मुझे सारा वाक़या बताया, लेकिन मैंने इसे यही कहा कि यार तुम्हारा वहम होगा। वो कहने लगी, नहीं मैं सच कह रही हूँ, लेकिन मैंने बात हंसी मजाक में डाल दी, मगर वो काफ़ी डरी हुई थी। दूसरे दिन फिर मेरी बीवी ने देखा कि उसी दरख्त के नीचे कोई छोटी बच्ची बैठी खेल रही हो। जैसे ही मेरी बीवी उस दरख्त के करीब गई तो वो बच्ची कहीं गुम हो गई। अब मेरी बीवी को यकीन हो गया था कि इस घर में हमारे अलावा भी कोई है, और वो मुझे भी समझाना चाहती थी ये बात, लेकिन मैं उसकी बात नहीं समझा। काश मुझे समझ आ जाती। एक रात मैं और मेरी बीवी सो रहे थे। अचानक से रात को मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि हमारा बेटा बिस्तर पर नहीं था। सारा घर छान मारा मगर बच्चा कहीं नहीं मिला। बाहर का गेट भी बंद था। आखिर साइम कहाँ चला गया? मेरी बीवी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मैं भी अपना सर पीटने लगा। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अपनी बीवी की बात पर यकीन करना चाहिए था। मैं पागलों की तरह अपने घर से बाहर गया और अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। इमाम साहब ने दरवाज़ा खोला और नींद से आंखें मसलते हुए कहने लगे, कौन हो भाई, और इस टाइम क्यों इतना दरवाज़ा पीट रहे हो? मुझे रोता देखकर मौलवी साहब परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे, क्या हुआ है भाई, कुछ बताओ तो सही। मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया और उनसे मिन्नत की कि वो मेरे घर चलें। मौलवी साहब ने मेरी बात मानी और वज़ू करके मेरे साथ चल पड़े मेरे घर पहुंचकर उन्होंने मेरे साथ मिलकर सारा घर छान मारा, लेकिन मेरा बेटा कहीं नहीं मिला। हमारे घर में एक स्टोर रूम था जो इस घर में शिफ्ट होने के बाद हमने खोला नहीं था, क्योंकि हमें स्टोर रूम खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मौलवी साहब ने उस बंद दरवाजे को देखकर पूछा, ये क्या है? मैंने उनसे कहा कि ये स्टोर रूम है। मौलवी साहब ने कहा, जल्दी से इसे खोलो। मैंने कहा, लेकिन ये तो जब से हम आए हैं तब से बंद है, साइम इसके अंदर कैसे जा सकता है? मौलवी साहब कहने लगे, मैंने तुमसे ये कहा है कि दरवाज़ा खोलो।
میں نے کہا مولوی صاحب اسٹور روم کے باہر تو تالا ہے، وہاں کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن مولوی صاحب کہنے لگے جو میں نے کہا ہے وہ کرو اور جلدی سے اس کا تالا توڑ کر اسے کھولو۔ جیسے ہی دروازہ توڑا، اندر سائم موجود تھا جو کہ بے ہوش پڑا تھا اور اس کے سارے جسم کا رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ میں روتے ہوئے دوڑ کر آگے بڑھا اور اپنے بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر چیک کیا اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے سائم زندہ ہے، اسی وقت اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ اور پھر میں اور میری بیوی اسی ٹائم اسے لے کر ہاسپٹل گئے۔ شکر ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے۔ جب سائم سے پوچھا گیا کہ بیٹا آپ یہاں کیسے آئے تو کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، میں تو سو رہا تھا۔ ہم نے اسی ہفتے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بروقت ہم نے سائم کو اسٹور روم سے نکال لیا تھا، ورنہ نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ شکر ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اسٹور روم سے سائم کو باہر نہ نکال پاتے تو آج ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔